कब से जान रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को? तो वह खुद यहाँ से क्यों नहीं लड़े? वो अपने पत्नी को क्यों खड़ा कर दे यहाँ से? और आरजेडी का जो सीट रहता है वो हमेशा यहाँ से निकलता है। तो को क्या लगता है इस बार सासाराम से सीट निकलेगा उपेंद्र कुशवाहा जी का? इस बार इलेक्शन में उपेंद्र कुशवाहा जी का राजनीति कैसा रहने वाला है? यहाँ पे सीट नहीं था तब भी ये काम किए हैं, तो कौन सा काम किए हैं और कहाँ किए हैं? अगर उपेंद्र कुशवाहा आए तो उनको कौन कौन काम ऐसा है जो करना चाहिए सासाराम क्षेत्र में जिससे। नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही अहम मुद्दा पर बात करने वाला हूँ, सासाराम के विधानसभा के बारे में। ऐसे तो पूरा बिहार में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, मगर जो सासाराम का विधानसभा है इसका एक अलग लहर है। क्यों? क्योंकि काराकाट के जो राष्ट्रीय नेता हैं वह सासाराम से लड़ रहे हैं। तो उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए अपने एक अहम व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, जो कि दो अहम व्यक्ति हैं। एक हमारे धौड़ पंचायत के पैक्स सदस्य रह चुके 2 बार, पूर्व त्रिलोकी सिंह, और युवा जो हमारे आजकल के युवा हैं वो भी साथ में जुड़े हैं, प्रदीप सिंह। तो आज 2 लोगों के इस मुद्दा पर हम बात करेंगे। तो त्रिलोकी जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल से हमारा यूट्यूब चैनल वाला के भी स्वागत बा। साथ साथ छठ पूजा के शुभ अवसर पर छठ व्रत करने वाले सब कोई भाई बहन के स्वागत बा। तो त्रिलोकी जी, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो उसी मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। और मुद्दा मेरा एक ही है, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में। तो आप उपेंद्र कुशवाहा को कब से जान रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को? उपेंद्र कुशवाहा जी के लगभग काराकाट से जब चुनाव लड़े थे उससे पहले से हम जान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली से मंत्री भी रह चुके हैं। तो जैसे कि आप तो उनको बहुत पहले से जान रहे हैं, तो उनका राजनीतिक जो है वो कैसा है? राजनीतिक उनका जो जैसे किया जाता है राजनीतिक, वो उनका कैसा है राजनीतिक? आज के डेट में उनका राजनीतिक स्वस्थ है, उनके पास छल कपट के बात नहीं है। जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप इतना बता रहे हैं, तो वह खुद यहाँ से क्यों नहीं लड़े? वो अपने पत्नी को क्यों खड़ा कर दे यहाँ से? अपना पत्नी के ऐसे खड़ा कराएं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उस समीक्षण करके बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, दोनों ने मिलकर उपेंद्र कुशवाहा को सासाराम विधानसभा से टिकट दिए। तो वो टिकट दिए तो वो अपने पत्नी को दे दिए। तो अपने पत्नी को इसलिए दिए कि जो सासाराम का विकास अधूरा है उस विकास को पूरा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने पत्नी को लड़ाए कि जब हमारे पत्नी चुनाव लड़ेगी, विधायक बन जाएगी, तो हम उनको मंत्री बनाएंगे और सासाराम के अधूरा काम को हमने पूरा कराएंगे। तो जैसे कि सासाराम में और भी प्रत्याशी है लोग हैं, और भी जैसे कि विपक्षी प्रत्याशी लोग हैं, उन लोग का भी माहौल बढ़िया है। और यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस का जो सीट रहता है और आरजेडी का जो सीट रहता है वो हमेशा यहाँ से निकलता है। तो को क्या लगता है इस बार सासाराम से सीट निकलेगा उपेंद्र कुशवाहा जी का? सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा जी के सीट इसलिए निकलेगा कि जो बीजेपी सरकार है, इंडियन सरकार है, वो बीजेपी के वोट सीट जो है दिए हैं, और जो लालू यादव के सीट है वो कुशवाहा वर्ग को सीट नहीं देते हैं। तो बीजेपी के कुशवाहा वर्ग को सीट मिला है इंडियन को, तो हमको पूरा विश्वास है कि सासाराम से दोबरी वोट से चुनाव स्नेह नाता जी जो खड़ा हुई है, उनकी पत्नी वो दोबरी वोट ले। जो अगला बार राजेश गुप्ता जीते थे 25-26 हजार वोट ले, तो सीधे 50 हजार वोट ले जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि यहाँ पर कुशवाहा वर्ग को इन बार मौका दिया गया है।
तो चलिए ये रहा, तो इनके साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ आपको बताए थे युवा साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, और जो चीज़ मुद्दा है वह युवा लोग जल्दी पकड़ते हैं और उसके बारे में खुल के बात करते हैं। तो चलिए इनके साथ जुड़ेंगे। तो प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, आपका काम। तो जैसे कि आप युवा हैं, पढ़ने लिखवाने हैं, तो आप बेहतर बताइएगा, जैसे कि आपको क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन में उपेंद्र कुशवाहा जी का राजनीति कैसा रहने वाला है? नहीं, राजनीति तो उनका शुरू से ही अच्छा है। सासाराम में बिना पद पे रहते हुए भी काम किए हैं, केंद्रीय विद्यालय दिए। अब आगे चल के सासाराम का जो काम अधूरा है, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उस पे काम करेंगे। हम लोग को आशा नहीं, पूरा विश्वास है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि जब वो उनको यहाँ पे सीट नहीं था तब भी वो काम किए हैं, तो कौन सा काम किए हैं और कहाँ किए हैं? केंद्रीय विद्यालय बना है सासाराम से 5 किलोमीटर दूर, जी। करूप गांव में। वो विद्यालय चल रहा है अभी? विद्यालय तो चल रहा है ना, विद्यालय चल रहा है, बढ़िया से पढ़ाई भी हो रहा है उसमें। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का इस बार यहाँ पे सीट मिलेगा, तो वो क्या लगता है कि और अगर उपेंद्र कुशवाहा आए तो उनको कौन कौन काम ऐसा है जो करना चाहिए सासाराम क्षेत्र में, जिससे आने वाले समय में लोग चीज जाने? सासाराम में बहुत सारा काम बचा हुआ है। सासाराम का आप स्टेशन से बाहर आइए, वहां से आप देखते जाइए बेदा तक, इधर एसपी जन कॉलेज तक रोड की स्थिति ठीक नहीं है। वहां से आप आइएगा तो धूल की समस्या है। वहां से फिर ताराचंडी मंदिर के पास आइए, जो नेशनल हाईवे है, वहां भी काम कुछ अधूरा रह गया है। काम हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा जल्दी से करना है और बढ़िया के लिए है। तो त्रिलोकी जी, आप हमको ये बताइए कि सासाराम में नेता जो आप बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी जो पत्नी है, तो इनको तो राजनीति का उतना आइडिया नहीं है, तो ये कैसे चलाएंगे यहाँ के विधानसभा? नहीं, उनके पत्नी का आइडिया है, वो सगरों घूमती है, वो बहुत चालू है। अगर सासाराम में जीत जाएगी, बहुत सोच के नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार जी ने इनको सीट दिए हैं, और उपेंद्र जी ने अपने पत्नी को सोचकर सीट दिए हैं कि सासाराम में अगर ये निकल जाएगी, जनता चुन लेंगी, तब भरपूर सहयोग से यहाँ पर एक मंत्री बनेगी, और मंत्री बनते हुए अगर इनको केंद्र में सरकार हो जाएगा, बिहार सरकार में सरकार होगा, और सासाराम के विधायक हो ही जाएगी, तो अब कहिए जान, रात दोगुनी दिन चौगुनी हो जाएगा सासाराम क्षेत्र का। तो दोस्तों, यह कुछ खास मुद्दा है। लास्ट क्वेश्चन हम आपसे प्रदीप जी बोलेंगे कि आप जो हमारे युवा वीडियो देख रहे हैं, उनको चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिएगा? नहीं, वो तो अपना उनका पर्सनल मैटर है ना, लेकिन मेरा अपील रहेगा कि वो अपना एनडीए प्रत्याशी स्नेहलता जी को वोट दें। बाकी उन पे छोड़ा गया है। कि मतलब आपको लगता है कि एनडीए का जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी का अगर शासन आया तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं सासाराम में? युवाओं से मिलती हैं, जुलती हैं, बात रखती हैं। ये नहीं, ये केंद्र सरकार में भी हो रहा है, राज्य सरकार में भी हो रहा है। सरकार किसी का भी हो, युवाओं से उनको पूछना चाहिए, ओपिनियन लेना चाहिए, क्या चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन हम त्रिलोकी जी आपसे भी पूछेंगे कि इस बार मतलब कल तो छठ के उपेंद्र कुशवाहा जी भी आ रहे हैं लेरुआ गांव में, तो आप लोगों की देख रेख में यहाँ पे आएंगे, तो आप वहाँ पे उनसे किस किस मुद्दे पर बात करिएगा? उपेंद्र कुशवाहा से यही कहेंगे कि आपको सासाराम विधानसभा सीट मिला गया है, तो सीट को मान सम्मान नौजवान के आन शान रखते हुए और नौजवान साथियों से आग्रह करेंगे, सासाराम विधानसभा निवासन क्षेत्र से तमाम लोगों से, माताएं बहनों से, नौजवानों से विनती हाथ जोड़ के करेंगे कि एक बार इंडिया के सरकार बनाइए, भाजपा को यहाँ से जिताइए, और गैस छाप जो है, गैस चूल्हा लाला जी का, हाँ, जो उपेंद्र कुशवाहा जी के है, गैस छाप पर, गैस सिलेंडर पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से सासाराम से जिताकर स्नेहलता को विधायक बनाइए। अब विधायक बन जाएंगे तो मंत्री बन जाएगी, तो सासाराम का जितना फंसा हुआ काम है, सासाराम का कल्याण हो जाएगा, नौजवान का खुशी हो जाएगा, नौजवान का रोजगार मिलेगा, हर आदमी शांति से जिएंगे। यहाँ जो जाति पाति का भेदभाव है, हम सबसे हाथ जोड़ते हैं कि इन बार जाति पाति का भेदभाव हटाकर डायरेक्ट
उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट दीजिए, बटन दबाइए, अब बहुत संख्या से वोट से जिताइए और आगे बढ़ाने को काम कीजिए। मैं लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि जो आपका मत है, आपका जो वोट है, वो आपका अधिकार है। तो आप लोग वोट सोच समझ के करें और अपने जिम्मेवारी पे करें और आने वाले भविष्य को देखते हुए करें। तब तक के लिए जय छठी मैया, जय हिंद, जय भारत। और ऐसी बन रही है, अलग अलग वीडियो में आपका मैं लाता रहूंगा।